हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कनपुरिया इन कनाडा। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। आज का जो वीडियो बड़ा ही खास होने वाला है क्योंकि अब मैंने एक चीज़ मंगाई है जो कि मुझे बहुत हेल्प करेगी वीडियोस बनाने में और बेसिकली जो बाहर की रिकॉर्डिंग्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाली है और वो है DJI OM4 मोबाइल फ़ोन स्टेबलाइजर। ये बहुत ज़्यादा अच्छा गिम्बल है जो कि मैंने सुना है। मैंने इसके पहले स्मूथ 4 भी यूज़ किया है ज़ुआन का, जो कि उतना खास नहीं था, बट ये गिम्बल की मैंने बहुत ज़्यादा तारीफ सुनी। तो अब इसे देखते हैं कि आखिर ये है कैसा। तो चलिए इसे ओपन करते हैं। टेप की ज़रूरत हमें नहीं है। ओके, सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस जो आपको यहाँ पर दिए गए हैं, ये बताता है आपको एक क्लिप मिलेगी अंदर जो आप फ़ोन में लगाएंगे, फिर आप गिम्बल में कनेक्ट करेंगे एंड आप इस पर कनेक्ट करके उसे यूज़ कर सकते हैं। और एक चीज़ बड़ी अच्छी है कि यहाँ पर उन्होंने बताया कि आपको ऐप कौन सी डाउनलोड करनी है। तो आपको बेसिकली अगर आप एप्पल फ़ोन यूज़ करते हैं तो एप्पल की ऐप भी कर सकते हैं, iOS की भी है और गूगल प्ले की भी है। आपने बस अपने फ़ोन में जाना है गूगल प्ले पे और DJI Mimo ये वाली एक ऐप है जो कि आपको डाउनलोड करनी है। DJI Mimo ऐप आपने ये डाउनलोड करके बस इसको अपने पास रखना है। अब इसमें देखते हैं कि आखिर और क्या क्या आता है। भाई इसे अब हम ओपन करते हैं। ओके, सबसे पहले हमारे पास एक ये बॉक्स आता है। इसमें है एक मैग्नेटिक क्लिप ऑन, जो कि बेसिकली जो रिंग क्लिप ऑन आते हैं फ़ोन के लिए, आप इसको सिर्फ अपने फ़ोन के पीछे आपने लगाना है एंड देन यू कैन यूज़ इट फॉर स्टैंड। और इसको आप गिम्बल पे भी डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। कैसे मेक श्योर करें कि आप इसे ठीक लगा रहे हैं या नहीं, इसके लिए ये आपको साथ में देते हैं एक फ़ोन को सेंटर देखने के लिए। आपने ये रखना है अपने फ़ोन पे, सेंटर देखना है और जहाँ भी आपको सेंटर मिले वहाँ आपको इसको चिपका देना है इस तरह से, और फिर ये बंद हो जाएगा। ये तभी करें जब आपको पता हो कि आपका यही फ़ोन है जो आप मोस्टली यूज़ करेंगे। और साथ में कुछ 3M की टिप्स भी आती हैं जो कि अगर आप फ़ोन चेंज करेंगे कल को तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। साथ में आता है मैनुअल जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, और इसके साथ एक आता है ये थ्रेड जो कि आपके गिम्बल में जाएगा ताकि जब आप उसे यूज़ कर रहे हो आप चाहें तो उसे पहन लें ताकि गिम्बल अगर स्लिप हो हाथ से तो बच जाए। एंड देन एक पाउच आता है इसे रखने के लिए। पुराने वाले में बॉक्स आता था, अब लेकिन उन्होंने पाउच दिया है जो कि अच्छी क्वालिटी का है। अंदर फैब्रिक भी काफ़ी सॉफ्ट है तो ये सिक्योर रखेगा आपके गिम्बल को। इसे हटा देते हैं और अब आते हैं मेन चीज़ पे। तो सबसे पहले ये वाला क्लिप ऑन जो कि मैंने बताया आपको कि आप अपने फ़ोन पे लगा सकते हैं। एक आता है स्टिकी वाला और एक आता है ये कॉमन जो आप किसी भी फ़ोन पे लगा सकते हैं। आपको मेक श्योर करना जब आप लगाएं तो यहाँ पर एरो दिया हुआ है कि जहाँ आपका कैमरा है ये उस तरफ ऊपर जाएगी। तो जैसे इस फ़ोन में हमारा कैमरा यहाँ पर है, ये हम इसे यहाँ लगाएंगे और मेक श्योर करें जो सेंटर लगे आपको फ़ोन का उस पर आपको इसे लगा देना है। क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी, विच इज़ एक्चुअली वेरी गुड। साथ में एक रबर पैड आता है। अगर छोटे फ़ोन हैं जैसे आईफोन है आपके पास पुराने वाले, उनको अगर लगाना है तो ये एक बीच में जाता है और फिर लगता है ताकि एक वो एक तरीके से बम्प मिल जाए आपके फ़ोन को। ये कनेक्ट हो गया है और आता है साथ में एक स्टैंड। सबसे अच्छी बात है कि मुझे इस स्टैंड की कि इसमें देखिए जो DJI का जो लोगो है वो इनग्रेव्ड है, कोई स्टिकर या पेंट नहीं है इसमें, विच इज़ एक्चुअली अ गुड थिंग, क्वालिटी है। एंड टाइप C केबल आती है इसे चार्ज करने के लिए। और ये है हमारा गिम्बल। तो आप देखिए इसे यहाँ पर एक ये डॉट है और वैसा ही डॉट आपको एक आपके फ़ोन में मिलेगा। और यहाँ पर जो डिज़ाइन बनी है वो ये डिज़ाइन है। आपने सिर्फ फ़ोन पे लेना है और यहाँ पे लगा देना है, डॉट से डॉट मिल जाएगा। दैट मीन्स आपने सही कनेक्ट किया है। इसको खींच लेना है और ये आपका आ गया। अब ये बैलेंस नहीं है अभी और इसे आपको बैलेंस करने की ज़रूरत भी नहीं है, सिर्फ आपको पावर बटन है ये, उसको दबाना है और ये आपका फ़ोन आ गया। ये आप पोर्ट्रेट मोड है। अगर आपको लैंडस्केप मोड करना हो तो सिर्फ जो पावर बटन है उसे आपने 2 बार दबाना है और ये आपका मोड पे आ गया। सबसे पहले ऐसा करते हैं कि स्टैंड जो साथ में आया है यहाँ पर उसे लगा लेते हैं। ओके, परफेक्ट, ये आ गया हमारा गिम्बल। ऐसा करते हैं, सबसे पहले फ़ोन को ऑन कर लेते हैं और हमारी जो ऐप है DJI Mimo ऐप उसको लगाएंगे। यहाँ पर अगर आप अपने आप ही डिवाइस आ गई तो आपको बस कनेक्ट भी नहीं करना है, अपने आप कनेक्ट हो जाएगा। एक चीज़ बड़ी अच्छी इस गिम्बल की, ये आपकी जॉयस्टिक है। ये जो साइड में आपको बाहर दिख रहा है ये आपका जूम इन जूम आउट करने के लिए है। ये देखिए, ये पूरा जूम इन कर सकते हैं आप इसको जितना चाहें और ये आप जूम आउट कर सकते हैं। एंड ये पावर बटन जैसे मैंने बताया ये आपका रिकॉर्ड बटन है।
प्लस पीछे आपको भी बटन दिया हुआ है जो कि आपको फ़ोन को वापस अगर पोजीशन पे लाना, अगर पोजीशन से मान लीजिए आप इधर लेकर के गए, फिर आप पीछे जो बटन है यहाँ पर ये वाला, इसे अगर आप 2 बार दबाएंगे फ़ोन आपका वापस आपकी पोजीशन पे आ जाएगा। एक चीज़ सबसे अच्छी है गिम्बल की जो जॉयस्टिक है उससे आप पूरा का पूरा गिम्बल आप मैनेज कर सकते हो। अगर आप इसे लेफ़्ट की तरफ करेंगे, ये देखिए फ़ोन लेफ़्ट जा रहा है, राइट करेंगे फ़ोन राइट जा रहा है, ऊपर करेंगे ऊपर जा रहा है, नीचे करेंगे फ़ोन नीचे जा रहा है। सो आपको जैसे भी शॉट्स निकालने हैं आप वैसे शॉट्स आराम से निकाल सकते हैं। इसमें ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो जैसे कि मान लीजिए अगर मेरे पास ये है, इसको मैंने रखा है, ये मैंने ऐसे करा, तो ये देखिए जिस तरफ भी मैं इस ऑब्जेक्ट को लेकर के जाऊँगा ये उस तरफ गिम्बल मूव होता रहेगा, ऊपर ले जाऊँ और चाहे नीचे, और अगर मैं उसको रख भी देता हूँ और गिम्बल को मूव करूँगा तो भी ऑब्जेक्ट को ही ट्रैक करेगा। तो ये ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग बड़ा अच्छा है इसका। एंड एक चीज़ और भी बड़ी कमाल की है इसकी, वो मैं आपको जल्दी से दिखाने वाला हूँ कि भाई एक इसमें आया है ऑप्शन पैनो का। पैनो इज बेसिकली पैनोरामा, लेकिन एक ऑप्शन है क्लोन मी पैनो। सो क्लोन मी पैनो में आप अपनी खुद की 3 तरह की फ़ोटो ले सकते हैं, मतलब एक ही फोटोग्राफ में आप खुद को 3 तरह से दिखा सकते हैं। तो ये पैनो सेक्शन में अगर आपको पोर्ट्रेट लेना है आपने 2 बार इसको दबाना है और ये आपका पोर्ट्रेट मोड पे आ जाएगा। आप जहाँ पर भी अपना गिम्बल रखेंगे आपने सिर्फ एक बार इस बटन को दबाना है, ये एक पोजीशन ले लेगा, यहाँ पे एक फ़ोटोग्राफ क्लिक करेगा, ये हो गई, और उसके बाद सेकंड पोजीशन पे आ जाएगा, यहाँ पे फोटोग्राफ एक क्लिक होगी और उसके बाद ये आ जाएगा थर्ड पोजीशन पे और यहाँ पे एक फ़ोटोग्राफ ये क्लिक कर देगा आपकी। आप इस अगर आप कोई और क्लिक कर रहा है मैनुअली क्लिक कर सकता है। अब ये फोटोग्राफ क्लिक होने के बाद ये अपने आप ही जनरेट कर देगा और ये देखिए इतना बड़ा पैनो ऑप्शन है। तो इसमें अगर आप खुद की फ़ोटोग्राफ भी क्लिक करना चाहेंगे तो आप वो भी कर सकते हैं, वो मैं आपको भी करके दिखाता हूँ। तो अब यहाँ देख सकते हैं कि भाई अब जैसे आपने सेट करेंगे, ये सबसे पहले लेफ़्ट साइड में चला जाता है पहली पोजीशन पे, आपको फ्रेम के अंदर होना है और बस स्टे करिए, एक फ़ोटो क्लिक हो जाएगी, फिर ये सेकंड पोजीशन पे आ जाएगा। 5 सेकंड्स का टाइम है आपके पास, इसमें हैंड जेस्चर भी लगा सकते हैं आप, और नहीं तो 5 सेकंड का टाइम आपको देता है। क्लिक होने के बाद ये तीसरी पोजीशन है, आप इसमें किसी भी तरह का पोज ले सकते हैं एंड देन ये इस तरह से आपकी फ़ोटो क्लिक कर देगा और ये क्लिक होने के बाद कुछ ऐसे आएगी और मैं आपको दिखाता हूँ, ये ऐसी लगेगी जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है और ऐसे आप कहीं भी कैसी भी क्लिक कर सकते हैं। तो गाइस मुझे तो बड़ा ही कमाल लगा, सो फार सो गुड। और इसकी सबसे अच्छी बात है कि जो इसका वेट कैपेसिटी वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, 290 ग्राम 290 ग्राम तक ये वेट ले सकता है फ़ोन का। और जो आजकल के स्मार्टफोन्स आ रहे हैं बड़े बड़े आ रहे हैं, भारी भारी आ रहे हैं, 230 235 280 ग्राम तक के भी फ़ोन हैं। सो ये आई थिंक आने वाले 1-1.5 साल तक के लिए ये फॉर श्योर बहुत अच्छा है। मार्केट में कोई भी नया फ़ोन आएगा उससे ज़्यादा भारी तो नहीं होगा, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। बाकी मैं इसे और यूज़ करूँगा, एक और वीडियो बनाऊँगा, इसके रिव्यूज़ भी दूंगा आपको फॉर श्योर इन फ्यूचर, क्योंकि अभी मैंने ये सिर्फ अभी मैंने इसे ओपन किया है, तो मैं इसे यूज करके इसके बारे में रिव्यूज भी दूंगा आपको। कुछ भी अगर क्वेश्चन अगर आप लेने का प्लान कर रहे हैं नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू एंड आंसर यू दैट क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। ऐसे ही प्यार देते रहें, सब्सक्राइब कर दो अगर नहीं किया है, लाइक करो, कॉमेंट करो और शेयर करो मेरे वीडियोस को। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वंडरफुल रेस्ट ऑफ योर डे। टेक केयर।